हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.3, ठीक है, 1.3 का क्वेश्चन नंबर हम 1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला सारा वीडियो आप सभी लोग को समय पे समय मिलते रहे। ठीक है, तो सवाल नंबर 1 क्या कहता है, इसको पढ़ेंगे समझेंगे। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, सिद्ध करने के लिए बोल रहा है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, इसको समझ लेंगे, उसके बाद इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है, और इधर लिखेंगे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या हम किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा जाता हो। ठीक है, लिखेंगे वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसे p बटा q, ठीक है, p बटा q के रूप में, ठीक है, रूप में लिखा जाता हो। ठीक है, लिखा जाता हो। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे कि पहले ये जो p बटा q है ना, इसको हम लिख लेंगे q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, q डज नॉट इक्वल टू 0 मतलब क्या है ना कि q बराबर कभी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, और लिखेंगे p और q। ठीक है, p और q एक क्या है? एक पूर्णांक है। ठीक है, p और q क्या है? एक पूर्णांक है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे हम देख लेते हैं इसको। ठीक है, तो जैसे माइनस का 3/2, ठीक है, ठीक है, माइनस का 11/7, ठीक है, 1/2, ठीक है, etc। 22/7 भी एक है। ठीक है, 22/7 ये क्या है? परिमेय संख्या। ठीक है, अब जो ये सब क्या है? परिमेय संख्या। ठीक है, अब देख लेते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, और परिमेय संख्या में एक चीज और याद रखिएगा, जो परिमेय संख्या का एचसीएफ होता है ना, क्या होता है? एक होता है। ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या, ठीक है, वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में, नहीं लिखा जाता हूं। ठीक है, वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा नहीं जाता उसे क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, जैसे √5, ठीक है, जैसे में √5, ठीक है, √3, √2, ठीक है, और एक पाई। पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, लेकिन पाई का जो मान है ना, पाई का जो मान क्या होता है? 22/7 होता है। ठीक है, तो 22/7 ये क्या है? ये परिमेय संख्या है, लेकिन पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, याद रखिएगा। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहां लिखेंगे हल। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? पहले हम क्या करेंगे? √5 को एक परिमेय संख्या मान लेंगे। ठीक है, तो यहां लिखेंगे माना कि, ठीक है, माना कि √5 एक क्या है? परिमेय संख्या। यह मान लिए। ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। तो जब रूट को हम क्या मानेंगे? परिमेय संख्या मानेंगे। ठीक है, तो उसको हम किस रूप में लिखेंगे? p बटा q के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? √5 और बराबर क्या लिखेंगे? p बटा q। ठीक है, यहाँ लिखेंगे जहां, ठीक है, और q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब q बराबर 0 हम नहीं ले सकते। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे p, q दोनों पूर्णांक है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे √5 बराबर p बटा q लिखेंगे। ठीक है, ये p है, यहाँ पे क्या करेंगे? क्रॉस गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा p बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा? 5 √5 q। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे? रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे? दोनों साइड हम वर्ग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा p का स्क्वायर √5 q का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा p² बराबर। ठीक है, जब ये दोनों का आपस में गुना करेंगे ना तो क्या होगा? 5q²। ठीक है, क्या हो जाएगा? 5q² हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे q² बराबर p², ये गुना में कहा जाएगा? भागा में चला जाएगा, तो p² बटा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? p² 5 से क्या विभाजित है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे p² 5 से विभाजित है।
तो p भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, जब पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो जाहिर सी बात है पी भी किससे विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे p बराबर, ठीक है, हम 5x मान लेंगे। ठीक है, ये मान लिया। ठीक है, ये मान लिए। अब यहाँ क्या करेंगे, दोनों साइड इसको ही वर्ग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे p बराबर 5x यहाँ लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा p का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5x का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे p स्क्वायर बराबर 25x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, p स्क्वायर का मान ये जो आया है ना, ये वाला मान, ठीक है, ये वाला, तो ये वाला मान, ये p स्क्वायर का मान हम कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे p स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, पी स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 इसको माने हैं, तो यहाँ से जो पी स्क्वायर है ना, इसका मान हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, पी स्क्वायर की जगह पे क्या रखेंगे, 5q स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे 5q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 25x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से 5 से ये कट जाएगा, तो यहाँ काटेंगे 25, ये कट जाएगा, तो यहाँ होगा q स्क्वायर बराबर क्या होगा, 5x स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा 5x स्क्वायर। अब यहाँ से हम x स्क्वायर बराबर निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, q स्क्वायर बटा क्या होगा, 5 होगा ना, ये जो गुना में है कहाँ जाएगा, भागा में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक लाइन और लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, q स्क्वायर, ठीक है, 5 से विभाजित है। ठीक है, तो q भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा और लिखाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखे q स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो q भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे लिखेंगे कि p और q दोनों क्या है, 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। ठीक है, p और q दोनों क्या हो गया, 5 से विभाजित हो गया। अतः यहाँ पे लिखेंगे, अतः हमारी कथन गलत है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। ठीक है, लाइक कर दीजिएगा, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।